स्वागत है आपका। और इस समय हर तरफ चांदी के ही चर्चे हैं और बढ़े तो भी खबर और गिरे तब भी। और आज की अगर बात की जाए तो चांदी ने यहाँ पर रिकॉर्ड हाई बनाया और उसके बाद दामों में यहाँ पर 20,000 रुपये प्रति किलो तक भाव गिरते हुए नजर भी आए। ये गिरावट अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में भी दिखाई दी है। आगे चांदी किस तरह से चाल चला सकती है, क्या कुछ आपको करना चाहिए, ये सब चर्चा करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एसएसजे फाइनेंस एंड सिक्योरिटीज के प्रियांक उपाध्याय, एंजल वन से प्रथमेश माल्या, एसएमसी ग्लोबल सिक्योरिटी से वंदना भारती एंड आर मनी के डायरेक्टर तरुण सत्संगी। आप सभी का कार्यक्रम में स्वागत है। मुश्किल समय है और बाजार यूजुअली बाय दिस टाइम वाइंड डाउन कर चुके होते हैं। बहुत बड़ी मूव्स हम यहाँ पर आता हुआ नहीं देखते हैं, लेकिन हमने फ्राइडे को 10% की मूवमेंट यहाँ पर चांदी में आते हुए देखी है। और आज की अगर बात की जाए तो 8% की रेंज चांदी ने आज भी यहाँ पर बना के दी है। वंदना, बॉक्सिंग डे जब छुट्टी होती है, सारे बाजार बंद होते हैं, उस दिन भी यहाँ पर मूवमेंट थी। तो क्लियरली यहाँ पर कोई बुक क्लोजिंग नहीं कर रहा है, फंड एलोकेशन अभी भी यहाँ पर जारी हैं और साथ ही साथ प्राइस मूवमेंट्स जो बहुत बड़ी हैं, रिकॉर्ड नंबर्स हैं चांदी में। आपको क्या लगता है अब जो बचे हुए 2 दिन हैं इस साल के, किस तरह की मूव रह सकती है और फर्स्ट क्वार्टर 2026 में अब क्या सेंस है? जी मनीषा, इस पर ट्रिगर है और ट्रिगर 1 जनवरी से ही है कि चाइना यहाँ पे एक्सपोर्ट को बैन कर सकता है और कुछ ही कंपनीज को यहाँ पे अलाउ करेगा सिल्वर को एक्सपोर्ट करने के लिए। तो यहाँ पे लोगों ने हॉलिडे बनाना छोड़ के उन्होंने फिजिकल एक्यूमुलेशन पे बड़ा ध्यान दिया है और $92 यहाँ पे हम लोगों ने चाइना और दुबई दोनों में आता हुआ देखा है। अब यहाँ पे जो सीएमई है, हम सीएमई को ट्रैक करते हैं और सीएमई यहाँ पे ट्रैक करती हुई दिख रही है चाइना को। तो मुझे लग रहा है कि ये जो गैप है, हालांकि आज की मूवमेंट बोल रही है कि एक कॉशियस ट्रेड की अब यहाँ पे जरूरत है और मूवमेंट यहाँ पे केप्ट हो सकता है, लेकिन फिर भी मुझे लग रहा है कि एक बारी $85 अगेन जाने की कोशिश कर सकते हैं इन 2 दिनों में। और डाउनसाइड आता है तो 70 से $67 तक आने के यहाँ पे चांसेस है। आज की क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट है और 2 दिनों में मुझे यहाँ पे मनीषा लग रहा है कि एक बार प्राइसेस जो है अगर लोअर साइड आता है तो डेरिवेटिव में बाइंग हो या ना हो, लेकिन मुझे लग रहा है कि फिजिकल बाइंग इंडिया में काफी ज्यादा यहाँ पे बुकिंग हो सकती है। अगर ये प्रीमियम खत्म होता है घरेलू बाजार में और नीचे के प्राइस से मिलता है तो मुझे लग रहा है कि फिजिकल मार्केट में जो बढ़त है वो यहाँ पे जारी रहेगी, एक बार फिर से बाइंग बढ़ेगी। और इंटरनेशनल मार्केट में मुझे लग रहा है कि प्राइसेस एक बार $70 से लेके $85 के वाइड रेंज में ट्रेड करता हुआ मिलेगा और हो सकता है कि बायस इस बार भी यहाँ पे अपसाइड का हो। क्या रेंज देखेंगी फिर आप वंदना नियर टर्म में? कल और परसों तो यहाँ पर छोड़ ही देते हैं, लेकिन अगर फर्स्ट क्वार्टर 2026 की बात की जाए तो 2.5 लाख रुपए हम ऑलरेडी यहाँ पर देख चुके हैं, 2,54,000 टू बी एग्जैक्ट। क्या रेंज बनेगी? कुछ लोगों को लगता है 90-100 तक जाएंगे, उसके बाद मुनाफा वसूली आएगी 50% की। सब तरह की यहाँ पर अटकलें लगाई जा रही हैं, आपकी क्या सेंस है? मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा यहाँ पे लॉजिकली चलना होगा। जो पोजीशंस बन रहे हैं या जिस तरीके से यहाँ पे स्टेप्स लिए जा रहे हैं चांदी को लेके, तो इस बार जो मतलब गवर्नमेंट भी इंटरवीन कर रही है, ईटीएफ की भी यहाँ पे बाइंग है। इस हिसाब से मुझे लग रहा है कि $92 है तो 100 से $110 तक मुझे लग रहा है कि यहाँ पे प्राइसेस जो है 15 तक, इनफैक्ट मुझे लग रहा है कि 2026 के फर्स्ट क्वार्टर में जा सकता है। वहां पे जाके जो भी यहाँ पे सोलार है, फोटोवोल्टाइक है, वहां पे प्रेशर आना जरूर शुरू हो जाएगा क्योंकि वहां पे हम ब्रेक इवन तक पहुंचते हुए नजर आ सकते हैं बहुत जगह पे। तो वहां पे एक इंडस्ट्रियल पेन शुरू होगा, तब तक यहाँ पे प्राइसेस हायर साइड रह सकता है। और नीचे की तरफ मुझे लग रहा है कि करेक्शन, बहुत ज्यादा करेक्शन मुझे यहाँ पे उम्मीद नहीं है। मुझे लग रहा है कि मैक्सिमम यहाँ पे $60 $58 तक का एक करेक्शन हो जाए, वो भी एक बहुत बड़ी बात है। और वो भी अगर यहाँ पे आती है तो एक बार से फिर से फिजिकल बाइंग की जो यहाँ पे मतलब फिजिकल बाइंग इंडिया में, वो मुझे लगता है कि एक बार बहुत बढ़ती हुई दिख सकती है। तो 110 से 115 हम फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 2026 को लेके चल सकते हैं। पॉजिटिव ट्रिगर में यहाँ पे इंटरेस्ट रेट का कम होना और इसके बाद हम यहाँ पे डिमांड से आता हुआ देख रहे हैं, एक्सपोर्ट का यहाँ पे बैन होना, चाइना के साइड से रिस्ट्रिक्शंस है। क्योंकि मनीषा अगर आप देखेंगे तो चाइना ने जब गोल्ड का एक्सपोर्ट बैन करा था या रोका था, रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे, तो एक साल में हम लोगों ने 80% का मूव आता हुआ देखा। अब इस बार चांदी में अगर एक्सपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट करते हैं तो इतनी तेजी के बावजूद यहाँ पे जो एक्चुअल तेजी है वो भी यहाँ पे 2026 में बनती हुई नजर आ सकती है। वेल एब्सोल्युटली, और काफ़ी वॉलेटाइल यहाँ पर मूव्स हैं। प्रथमेश, और जैसे वंदना ने कहा कि जो मेजर ट्रिगर यहाँ पर है पिछले 2-4 दिन में आता हुआ वो चाइना को लेकर है कि चाइना यहाँ पर एक्सपोर्ट में रिस्ट्रिक्शन लगाएगा, लेकिन ये खबर भी अब 6 हफ्ते पुरानी है। सडनली जो ये सर्ज आया है लोकेशन का, आप कैसे देख रहे हैं? और फर्स्ट क्वार्टर 2026 में चांदी के लिए आपकी क्या रेंज है? आई थिंक रेंज फिलहाल डिफाइन करना तो मुश्किल है, बिकॉज दिन में ही इतना मूवमेंट हो जाता है। तो आप एक क्वार्टर की बात कर रहे हो तो उसका रेंज बहुत ही वाइड हो जाएगा। बट गिवन ऑल द फैक्टर्स आई थिंक वी शुड वेट फॉर दिस 2 days। आई एम इन नो हरी कि मैं इस भाव पे सिल्वर को बाय करूं। और
और अगर करेक्शन भी होता है यहाँ पे तो इजीली यहाँ पे आपको ये 20 से 25% का करेक्शन हो सकता है या 30% का करेक्शन हो सकता है, यू कैन नॉट डिफाइन दैट। बट फिलहाल के लिए मोमेंटम तेज है मेरे ख्याल से। अगर जिन्होंने ये रैली मिस करी है उनको फियर ऑफ मिसिंग आउट वाला सिचुएशन दिख रहा है यहाँ पे। बट फिलहाल के लिए वेट एंड वॉच, आई वुड नॉट एडवाइस कि यहाँ पे एग्रेसिव बाई करें। ऑल राइट। लेकिन प्रथमेश, मैं आपको नंबर्स के लिए यहाँ पर पुश करूंगी। इवन अगर हम यहाँ पर 80-90 तक एक रेजिस्टेंस आता हुआ देखते हैं, उसके बाद 20-30-50% की मुनाफा वसूली भी देखते हैं, क्या एक बड़ी सी रेंज लेकर फिर चल रहे हैं आप? आई थिंक सिल्वर हिस्टोरिकली भी जब जब ऐसी रैली हुई है तब तब एक करेक्शन आया है और वो काफी स्टीप करेक्शन रहा है और स्टीप फॉल भी रहा है। तो यू कैन पुल आउट दैट सिचुएशन अगेन। अभी सब कुछ अच्छा दिखाई दे रहा है, इलेक्ट्रिक व्हीकल स्टोरी, ग्रीन राइट। एनर्जी, everything is looking bright or everyone is getting bullish, so probably it is at a time wherein you would keep your trades on hold for some time and then let the market settle down, और उसके बाद ही आप मेरे ख्याल से फ्रेश डायरेक्शन और पर्सपेक्टिव यहाँ पे देखेंगे। बट अगर यहाँ पे ये कमोडिटी गिरती भी है तो पॉसिबली 1,50,000 एक बेस वाला सिचुएशन बन जाता है। ऊपर वाला लेवल्स अगेन ओपन है बिकॉज अनचार्टेड टेरिटरी में है ये कमोडिटी। सो ऊपर के मोमेंटम के लिए फैक्टर्स सारे सपोर्टिव है, नीचे के लिए अगेन विल हैव टू वेट व्हाट कम्स डाउन इन द नियर फ्यूचर। प्रथमेश, मैं आपको फिर भी पुश करने वाली हूँ एक रेंज के लिए। It is 60. It is $60. I think the consensus would somewhere stop around $60 because there's an excessive aggression हुआ है इस commodity में। आप इसको ऐसे डिफाइन कर सकते हैं। So you really cannot put a price and say कि यहाँ पे जाके रुक जाएगी। So I would Absolutely. be a bit hesitant on that price, but I would still say $60 is where probably market will settle down. एंड अपसाइड? अपसाइड 90 पॉसिबल है। 60 आने के लिए कोई दिक्कत नहीं है, तो 90 आने के लिए भी कोई दिक्कत नहीं है। ऑलराइट। आप कैसे देखेंगे तरुण यहाँ पर सिल्वर के प्राइसेस को? क्योंकि फंडामेंटल्स हम पूरा साल यहाँ पर डिस्कस करते रहे हैं, लेकिन ये जो प्राइस मूवमेंट हम देख रहे हैं ये सबकी रेंज के बाहर है। हाय, गुड इवनिंग मनीषा एंड एवरीवन। वेल देखिए, अल्टीमेटली आज हमने देखा है कि रिकॉर्ड हाई बनाया $84 के आसपास, वहाँ से 11% का करेक्शन दिया, विच इज़ वेरी वोपिंग। अक्टूबर लेट में हमने सिल्वर में करेक्शन देखा था एंड आफ्टरवर्ड्स कपल ऑफ डेज के लिए वो कंसोलिडेशन में गया था। मे बी सेम थिंग वुड हैपन, मुझे ऐसा लगता है। देखिए अल्टीमेटली वीकली जब ओपनिंग होती है, वो अगर वीक होती है तो मोस्ट ऑफ द टाइम जब मार्केट ट्रेंडिंग होता है तो वो वीकर ट्रेजेक्ट्री में ही रहते हैं। लास्ट वीक हमने देखा था कि अपसाइड ब्रेकआउट था, होल वीक प्राइस गोल्ड सिल्वर के तेजी में रहे थे। अभी इस वीक जो स्टार्ट हुआ है वो वीकर टोन पे हुआ है। तो आज के हाई और जो कि रिकॉर्ड हाई है ऑलरेडी सिल्वर के केस में, गोल्ड ने फ्राइडे को रिकॉर्ड हाई बनाया था। जब तक 4550 गोल्ड एंड सिल्वर की अगर हम बात करें स्पेशली, आज का हाई रिवाइज नहीं होगा तो आई थिंक शॉर्ट टर्म करेक्शन के लिए पॉइज्ड है एंड मे बी ऑन अकाउंट ऑफ प्रॉफिट बुकिंग $68 जैसा कि वंदना जी ने बताया वो आ सकता है। बट वी शुड नॉट बी फॉरगेटिंग, वोपिंग मूव आया है तो करेक्शन भी वोपिंग हो सकता है, ओवर एक्सटेंडेड हो सकता है। मे बी इट मे कम डाउन टू $60 in the shorter term, but nothing is changed for long term bullish trend in case of silver। ये short term correction ही होगा। जो लोग फोमो की वजह से वेट कर रहे थे, they should be like waiting this correction to over prices to get settled and they should try to buy। अभी भी जो स्टोरी है वो इंटैक्ट है एंड नेक्स्ट ईयर स्पिल ओवर होते हुए नजर आएगी। जी मनीषा। तो ऊपर में क्या देखते हैं? आपको भी लगता है 90 और 100 जैसे स्तर फिर से यानी देखने को मिलेंगे? सी देखिए, अल्टीमेटली अगर मैं Q1 ऑफ नेक्स्ट ईयर की बात करता हूँ, वी वर एक्सपेक्टिंग $100 टू कम, बट जिस तरीके से मूवमेंट है, अभी चाइना में भी आज 90 को क्रॉस किया है एंड चाइना की तरफ से इम्पेटस बहुत ह्यूज है इन केस ऑफ सिल्वर एंड गोल्ड। सो मुझे ऐसा लगता है कि वी नीड टू रिवाइज हायर साइड टारगेट ऑल्सो। $120 to $125 कैन कम इन द फर्स्ट क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट ईयर एंड अगर मैं नेक्स्ट ईयर एंड तक की बात करता हूँ तो बेस्ट के सिनेरियो में $150 तक भी सिल्वर के प्राइस कॉमेक्स स्पॉट में आ सकते हैं। जी मनीषा। ओह वाह। प्रियंका, आपको क्या लगता है किस तरह के लेवल्स देखने को मिलेंगे? क्योंकि क्या टारगेट्स हैं वो तो हमने पूछना ही बंद कर दिया है, क्या रेंज है वही आपसे भी जानना चाहेंगे। मनीषा जी, यस, आज डेफिनेटली जो सिल्वर का जो रिलेंटलेस रन था ऑन द हायर साइड, आज उसमें हमने फर्स्ट टाइम देखा कि एक ब्रेक लगता हुआ ऑन द हायर लेवल्स। जहां से $85 से ऑलमोस्ट $84-85 से जो हमने करेक्शन आज इंट्राडे में देखा है, तो ऑलमोस्ट 20,000 रुपीज शेव्ड ऑफ हो गए हैं।
तो मुझे लगता है कि ये जो आज रिसेंट हाइस जो बने हैं वो एटलीस्ट फॉर नेक्स्ट फ्यू डेज मुझे लगता है कि इंटैक्ट रहेंगे, और एक साइडवेज टू बेरिश मूव एक्सपेक्टेड है सिल्वर में। क्योंकि अगर आप देखोगे तो $52 एक जो हिंड्रेंस था, डेकेडल ब्रेकआउट जो हम पहले भी बात किए थे, वो निकालने के बाद एक फास्ट मूव दिसंबर 1 के आसपास $52 क्रॉस किया था, और इन मैटर ऑफ 30 डेज, इन 1 मंथ हमने $84-85 तक मूव आता हुआ देखा है। तो मुझे लगता है कि ग्रेजुअली एक प्रॉफिट टेकिंग सिनेरियो बिल्टअप होगा, और उसका आज फर्स्ट इंडिकेशन दिखा है मार्केट्स में। तो मुझे लगता है कि एक बार हम फिर से जो ब्रेकआउट लेवल्स थे अराउंड $50 to $55, वहां तक एक बार प्रॉफिट टेकिंग साइडवेज कंसोलिडेशन रहेगा। बट डेफिनेटली $60 से $50 ये जो रेंज रहेगी वो फिर से अक्यूमुलेशन रेंज रहेगी। एंड ऑन द हायर साइड अगर फर्स्ट क्वार्टर ऑफ 26 की बात करें तो फिर से हम हायर लेवल्स अगेन टुवर्ड्स $90 to $100 इजीली एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यानी कि 90 और 100 का रास्ता यहाँ पर अभी भी खुला हुआ है, लेकिन एक मुनाफा वसूली जरूर आनी चाहिए और $60 के बीच में यहाँ पर ये बनती हुई नजर आ भी सकती है। फिर ये तो बात हुई चांदी की, जो लगातार इस साल खबरों में रही है और पिछले 3-4 सेशंस में तो कमाल ही करती हुई नजर आई है। चांदी का अगर ग्लोबल मार्केट्स का चार्ट आपके लिए लेकर आए तो 1 दिसंबर को चांदी $56 पे काम कर रही थी। 1 दिसंबर को 56 और आज हमने यहाँ पर 81 के लेवल्स बनते हुए देखे हैं। यानी कि जो $25-28 की बढ़त है वो चांदी में इसी महीने बनती हुई नजर आई है। और आपको याद दिला दें कि $29 की तो चांदी 1 जनवरी को थी। तो क्लियरली बहुत बड़ा मूव हमने यहाँ पर सिल्वर में आता हुआ देखा है। पहले तो बात हुई सिल्वर की, लेकिन इसी के साथ एक ब्रेक के लिए भी रुकेंगे। जब लौटेंगे तो फोकस यहाँ पर कॉपर में करेंगे, क्योंकि कॉपर में भी यहाँ पर आज ऑल टाइम हाइज बनते हुए नजर आए हैं। अपर सर्किट पे था आज कॉपर बाजार खुलने हुई, उसके बाद कुछ मुनाफा वसूली आई है। तो कॉपर एक और कमोडिटी है जहां पर वॉल्टिलिटी बहुत ज्यादा है। अगले साल कैसे रह सकते हैं प्राइसेस, इस ब्रेक के बाद। नमस्कार, स्वागत है आपका। और बात अब यहाँ पर कॉपर की कर लेते हैं, जहाँ पर ऑल टाइम हाइज हमने यहाँ पर बनते हुए देखे हैं। $12,200 टन LME पे निकलता हुआ नजर आया। 5.9 जो कि ऑल टाइम हाई है कॉमेक्स पे, वहां पर हमने प्राइसेस जाते हुए देखे। भारतीय बाजारों में अपर सर्किट के साथ कारोबार था। 8% की तेजी के साथ दिन की शुरुआत हुई थी, वो सारी की सारी बाजार गंवाता हुआ नजर आया है और 1% की गिरावट के साथ फिलहाल यहाँ पर कारोबार। प्रथमेश, कैसे देखेंगे प्राइसेस हो, क्योंकि कॉपर ने जिस तरह की आज वॉलेटिलिटी दिखाई है, एक बेस मेटल्स के साथ एक नॉर्म बनता हुआ नजर आ रहा है। आई थिंक अगर गोल्ड सिल्वर से अगर फ्लेवर निकलना है तो बाकी कमोडिटीज का परफॉर्मेंस होना जरूरी है। बट कीपिंग दैट थिंग अपार्ट, आई थिंक इंडस्ट्री विल प्रोबब्ली लुक फॉर ऑल्टरनेटिव मेटल्स, जहाँ पे इनपुट कॉस्ट, जहाँ पे सिल्वर स्पेसिफिकली इंडस्ट्रियल मेटल से, जहाँ पे ग्रीन एनर्जी का जो आगे का नेक्स्ट 5 to 10 ईयर्स का जो ग्रोथ दिखाई दे रहा है, तो आई थिंक समवेयर कॉपर हैज टू कैच अप विद द रैली, एंड दैट्स द रीजन कॉपर में अच्छा मोमेंटम आया है। जो कमोडिटी 800-900 रुपए वाली थी, अभी ऑलमोस्ट 1250 रुपए कॉपर MCX की बात कर रहा हूँ मैं यहाँ पे। तो आई थिंक कॉपर वुड रियली फाइंड इट्स मोमेंटम इन 2026। आई थिंक जिस तरह से हम सिल्वर की बात कर रहे हैं इस 2025 में, सेम चीज कॉपर के साथ 2026 में दिखाई देखने मिल सकती है। और यहाँ पर आपको क्या लगता है, हम 12,200 के लेवल्स ऑलरेडी देख चुके हैं। जिस तरह से बैंक्स एंड ब्रोकरेजेस की सेंस है, 13,500 के टारगेट्स अगले साल के लिए हैं, 15,000 के टारगेट्स 2028 के लिए भी हैं। एक लॉन्गर स्ट्रक्चरल प्ले ऑफ कोर्स यहाँ पर कॉपर पे बनता हुआ नजर आ रहा है, लेकिन अगले साल के लिहाज से अगेन फर्स्ट क्वार्टर की ही सिर्फ बात कर लेते हैं, आपकी क्या सेंस है? आई थिंक आई वुड एग्री कि यहाँ पे कॉन्सेंसस व्यू प्रॉब्ली कॉपर में भी बन जाएगा। जिस तरीके से हम सिल्वर की बात कर रहे हैं, $60 पे ऊपर वाला 95, कॉपर के लिए अगेन 13,500 LME ये पॉसिबल दिखता है। बट यस, कैसे स्टेडी रहेगा स्ट्रक्चर, कंटिन्यूस राइज रहेगा या फिर करेक्शन रहेगा, वॉलेटिलिटी, दैट इज समथिंग प्रॉब्ली यूल हैव टू लुक आउट। सो अपसाइड वाला रेंज मेरे ख्याल से यहाँ से मोमेंटम तेज होने की कतार पर है, और 13,500 वेरी वेरी मच फीजिबल। वंदना, आप कैसे देखेंगे कॉपर के प्राइसेस को, क्योंकि आज की ही वॉलेटिलिटी यहाँ पर काफी ज्यादा है। आगे जाकर एक तो वॉलेटिलिटी जारी रहेगी, वो चीज हम सब यहाँ पर मानते हैं, लेकिन आगे जाकर क्या क्यूज देखने को मिलेंगे और क्या आपके प्राइसेस हैं?
कॉपर में कंसर्न है मनीषा, यहाँ पे माइंस तो 15 ईयर्स लगते हैं ग्रीनफील्ड माइंस आने में। माइनिंग सेक्टर में काम नहीं हुआ, इसका भी एक इम्पैक्ट आया है बेस मेटल्स पे। ये डिकेड्स के ये रिएक्शंस आ रहे हैं अभी, चाहे वो सिल्वर हो या बेस मेटल्स हो। मुझे लग रहा है मनीषा की प्राइसेस ऊपर साइड रहेंगे, लेकिन फिलहाल जो डेरिवेटिव मार्केट का डस्ट है वो सेटल हो, ईयर एंड हो या फिर मतलब कि फर्स्ट हाफ ऑफ जनवरी हो, और ये जो बिल्कुल डिकपल हो रही है मार्केट, तो मुझे लग रहा है कि नेक्स्ट अब यहाँ जो चेंज आया 2025 में, चाहे वो मतलब बुलियन मार्केट हो या बेस मेटल्स मार्केट हो, अब सारा जो ट्रिगर है वो चला गया चाइना पे। चाइना यहाँ पे स्टॉकिंग कर रहा है और रिकॉर्ड हाई प्राइसेस पे स्टॉकिंग कर रहा है, ये एक बहुत बड़ा ट्रिगर है मार्केट के लिए। मुझे लग रहा है कि अपसाइड रहना चाहिए 1500 यहाँ पे एक प्राइसेस मुझे लग रहा है एमसीएक्स के लिए। बाहर के लिए मैं अग्री कर रही हूँ प्रथमेश से, मुझे लग रहा है कि 13,500 का जो लेवल्स है वो दिख सकता है। और एक बेयरिश ट्रिगर अगर आ सकता है मनीषा, तो वो आ सकता है कि जो रशियन स्टॉक्स हैं, कहीं ना कहीं पीस डील जो हुई ही नहीं आज तक, वो पीस डील होता है, और जो मतलब जो ब्लॉक यहाँ पे स्टॉक्स हैं वो रिलीज होते हैं मार्केट में, वेयर हाउसेस से बाहर आते हैं, वो अगर यहाँ पे आ जाए तब जाके एक बेयरिश ट्रिगर हल्का सा दिख सकता है मार्केट में, बेस मेटल हो या सिल्वर हो। नहीं तो मुझे लग रहा है कि हर डाउन साइड पे एक जो बाइंग है वो बनती रहेगी, क्योंकि इस बार कंपनी डायरेक्ट माइन से डील कर रही है। तो ऐसा हम लोगों ने पहले मतलब जनरली होते हुए देखा नहीं था। ये स्कैरसिटी के इंटेंसिटी को यहाँ पे बता रहा है। वेल एब्सोल्युटली, अगर कॉपर में भी देखा जाए तो अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में चाहे यहाँ पर 45 से 50% की तेजी है, लेकिन भारतीय बाजारों में ये तेजी 70% जैसी है। तो क्लियरली ये एक ऐसी कमोडिटी जहाँ पर इंडियन मार्केट्स में हमने प्रीमियम पे कारोबार होता हुआ देखा है। एक ऑफकोर्स इंडियन डिमांड यहाँ पर 8 से 10% हर साल बढ़ने की उम्मीद है। दूसरा, यहाँ पर रुपी डेप्रिसिएशन है, उसका भी इम्पैक्ट बनता हुआ नजर आया है। प्रियंक, आप कैसे देखते हैं कॉपर प्राइसेस को? यहाँ पर क्या राय रहेगी आपकी? देखिए, कॉपर में हम देखें तो एलएमई कॉपर ने जो ब्रेकआउट्स हुए हैं, एक 4 इयर्स के कंसोलिडेशन के बाद का ये जो ब्रेकआउट है ऑल टाइम हाइस पे, तो ये काफी एंकरेजिंग है। और जिस तरह से फंडामेंटल शेप अप हो रहे हैं कॉपर के, और डिमांड साइड विल ओवरपास द सप्लाई कंसर्न्स, तो मुझे लगता है कि अभी भी ये 13,500 to 14,000 ऑन एलएमई प्राइसेस इन नेक्स्ट ईयर एक्सपेक्टेड है। इन अ वेरी शॉर्ट टाइम, जैसे सिल्वर में हमने मूव देखा है, कॉपर में भी ऑलमोस्ट जो कमोडिटी 900 के आसपास ट्रेड कर रही थी, 1300 के आसपास आ गई है। तो यहाँ से एक प्रॉफिट टेकिंग जैसे सिल्वर में आ सकता है, वैसे कॉपर में भी निश्चित रूप से आ सकता है। तो अराउंड 11,500 12,000 जोन ऑन एलएमई, ये एक फिर से सपोर्ट जोन रहेगा। एंड गोइंग फॉरवर्ड मुझे लगता है कि कॉपर वुड बी द नेक्स्ट बेट इन 2026। तो MCX 1400 would be the targets. ओके, तो यानी कि कुछ मुनाफा वसूली यहाँ पर भी देखने को मिल सकती है, लेकिन स्ट्रक्चरल जो अपसाइड है वो यहाँ पर बरकरार रहने की एक्सपेक्टेशन भी है। आपकी स्क्रीन पे 1% की गिरावट, यानी 8% की तेजी के बाद अब 1% की गिरावट, ये हमने पिछले 5-6 घंटे में ही सारा मूव बनता हुआ देखा है। आपकी क्या सेंस है तरुण, आप कैसे देखेंगे कॉपर को? मनीषा, वेल लाइक सिल्वर, आज हमने कॉपर के अंदर भी देखा 1393 का हाई मारा, उसके बाद में प्राइसेस 1200 के आसपास आए। तो मार्केट में न्यूज़ भी था मॉर्निंग में कि रशिया और यूक्रेन का डील हो सकता है, तो रशिया से सप्लाई रिलीज होगी, जिसकी वजह से मार्केट ने रिएक्ट किया, लेकिन वो पीस हुआ नहीं, तो मार्केट स्टेबल कर रहा है। बट नॉनदलेस आज का जो हाई लगा है, लाइक सिल्वर, कॉपर का भी जो हाई है, जब तक वो ब्रेक नहीं होगा 1393 के आसपास, तो मे भी हो सकता है शॉर्ट टर्म में कंसोलिडेशन या प्रॉफिट बुकिंग हो। बट हमको साथ में ये भी ध्यान रखना है कि ग्रेसबर्ग का जो फोर्स मेजर के चलते जो सप्लाई डिसरप्शन होगा, इंडोनेशिया की जो वन ऑफ द लार्जेस्ट माइन है, वो एक्चुअली 6 लाख टन के आसपास होगा 2026 के अंदर। कॉपर मार्केट जो कि सरप्लस में था, दिस क्वार्टर के एंड आते आते हमने देखा कि एग्जैक्टली वो गैप जो है सरप्लस का कम हुआ है, एंड फर्स्ट क्वार्टर ऑफ नेक्स्ट ईयर से मार्केट डेफिसिट में चला जाएगा। साइमल्टेनियसली लाइक सिल्वर, इसके इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस काफी बढ़ रहे हैं, and that theme is likely to remain intact for couple of decades. So ultimately copper is like to be maybe a new gold in coming years, and next year भी मुझे लगता है कि टिपिकली अगर मैं इंडियन मार्केट की बात करता हूँ, 2 शॉर्ट टर्म प्रॉफिट बुकिंग दिखा सकता है, बट इट इज हेडिंग टुवर्ड्स 1600 1650 ऑन MCX बोर्सेस। 1650 यहाँ पर MCX में कॉपर जा सकता है, तो अब तक की ये सबसे बुलिश कॉल कॉपर पे आती हुई। बात अब यहाँ पर सोने की कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ पर अच्छी खासी तेजी के बाद कुछ मुनाफा वसूली बनते हुए नजर आई है। $4550 प्रति आउंस के बाद अब यहाँ पर हमने 4500 के नीचे के लेवल्स आते हुए देखे हैं। प्रियांक, यहाँ पर आपको क्या लगता है कहाँ जा सकता है? गोल्ड अच्छी खासी तेजी है, 70% के गेंस अभी भी होल्ड कर रहा है, और स्ट्रक्चरल स्ट्रॉन्ग गेंस बनते हुए नजर आए हैं।
डेफिनेटली गोल्ड ने भी जो रैली हमने देखी थी, अभी सिल्वर और गोल्ड का अगर रिलेटिव कंपैरिजन हम देखें तो डेफिनेटली सिल्वर ने आउट परफॉर्म किया है गोल्ड को। एंड गिवन द इंटरेस्ट रेट साइकिल ऑफ यूएस, जिस तरह का रेट कट्स का एक्सपेक्टेशन है, तो बिड अप रहेगा गोल्ड के प्राइसेस। बट जो आज हमने वॉलेटिलिटी देखी है 45-50 के लेवल्स, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस हो सकता है इन वेरी शॉर्ट टर्म। तो वो जब तक इंटैक्ट है, जैसा हमने सिल्वर कॉपर में भी एक्सपेक्टेड है कि एक प्रॉफिट टेकिंग और करेक्शन आ सकता है, गोल्ड में भी डेफिनेटली वो करेक्शन एक्सपेक्टेड है। तो मेरा हिसाब से 4350 4300 ये जोन्स तक एक बार गोल्ड के प्राइसेस, यहाँ से मे बी अराउंड $100-150 का करेक्शन आ सकता है। उसके बाद मुझे लगता है कि फिर से मार्केट स्टेबल होगा और हायर लेवल से ड्यू है। तो अगर गोइंग फॉरवर्ड अगर Q1 की बात करें तो 5,000 वुड बी द रियलिस्टिक टारगेट ऑन द गोल्ड इंटरनेशनल मार्केट्स पे। वंदना, आपकी क्या रेंज बनती है फर्स्ट क्वार्टर के लिए, अगले साल के लिए? मुझे लग रहा है कि $4,300 पे एक तो सपोर्ट रहेगा गोल्ड का, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट होना चाहिए। और अपसाइड में मुझे फर्स्ट क्वार्टर में 4750 का लग रहा है कि वो लेवल्स यहाँ पे आ सकते हैं। और दूसरी बात ये है मनीषा कि जब आप गोल्ड सिल्वर रेशियो देखेंगे तो आपको लगेगा मंथली चार्ट पे किसने 54-55 वाला जोन जो है वो हिट किया, जो 2013 में लगा था। अब यहाँ से गोल्ड जो है वो थोड़ा सा या तो कम गिरेगा, चांदी ज्यादा गिरेगी, लेकिन रेशियो जो है अब दोबारा यहाँ पे एक बारी 63:1 जा सकता है। तो अब यहाँ पे चांदी हो सकता है ज्यादा वीक हो और गोल्ड की गिरावट थोड़ी सी यहाँ पे कम होनी चाहिए, क्योंकि वैसे भी गोल्ड ने एक रेंज को मेंटेन करा है। तो मुझे लग रहा है कि अब यहाँ से जो रेशियो है वो भी ऊपर की साइड जा सकता है 62:1 तक। प्रथमेश, आप कैसे देखेंगे? आई थिंक इसमें कोई दो राय नहीं है कि ऊपर वाले भाव जो है वो अनचार्टेड टेरिटरी में रहेंगे। सो ऊपर वाला भाव अगेन मैं यहाँ से $500 $700 अपसाइड रखूंगा, और नीचे वाला बेस $4,000 इंटरनेशनल मार्केट्स में। रुपी टर्म्स में मेरे ख्याल से अगर ये गिरता है तो 1,20,000 बेस रहेगा इसके लिए। ऊपर वाला जोन 1,60,000 1,65,000 रहेगा। ऑल राइट, यानी कि तेजी यहाँ पर बरकरार रह सकती है। और तरुण, आप कैसे देखेंगे? वेल, शॉर्ट टर्म में लाइक गोल्ड में भी हमको प्रॉफिट बुकिंग नजर आती है। 4550 4560 अगर ब्रेक नहीं करता है तो आई थिंक शॉर्ट टर्म में गिरावट के चलते 4300 से 4250 तक प्राइस आ सकते हैं। वहां पर मार्केट के अंदर बेस बनना चाहिए। एंड गोइंग फॉरवर्ड लगता है कि नेक्स्ट ईयर भी यूएस में अकोमोडेटिव स्टांस रहेगा, 2 से 3 रेट कट रहेंगे। जिस तरह से अभी रिसेंटली इन्फ्लेशन के डेटा सॉफ्ट हुए, अगर फर्दर सॉफ्टर होते हैं तो साइमल्टेनियसली अगर केविन हसट अगर जेरोम पवेल को टेक ओवर करते हैं मई में, तो अल्टीमेटली वो ट्रम्प के क्लोज अलाय है, तो मे भी हो सकता है कि अग्रेसिव रेट कट देखने को मिले। अगर ये होता है तो गोल्ड के अंदर काफी हम तेजी आते हुए देखेंगे। तो मुझे ऐसा लगता है अभी भी स्टोरी इंटैक्ट है, बट शॉर्ट टर्म में प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। बट स्टिल मुझे लगता है कि गोइंग फॉरवर्ड नेक्स्ट ईयर हम $5,000 को क्रॉस करते हुए देखेंगे कॉमेक्स स्पॉट के अंदर। राइट, तो तेजी यहाँ पर सोने में ज़्यादा रह सकती है। हमने ग्रेजुअल मूव्स यहाँ पर आते हुए देखे हैं। जिस तरह का वॉलेटाइल मूव्स हमने चांदी और कॉपर में बनता हुआ देखा है, वैसा सोने में नहीं है। तो भरोसा यहाँ पर फिर से सोने की तरफ बेहतर तरीके से लौटता हुआ नजर आ रहा है। एक फाइनल सवाल आप सबके लिए, और अगर आप अपना पोर्टफोलियो बनाएंगे, और ऑफकोर्स जिस तरह से हमने पोर्टफोलियोज बनते हुए देखे हैं, अगर आपने 10,000 रुपए यहाँ पर कमोडिटीज़ में डाले होते तो या सोना, चांदी, कॉपर, प्लाटिनम सभी ने आपको बेहतरीन रिटर्न दिए होते, जो हाल हमने बाकी एसेट क्लासेस में आता हुआ नहीं देखा है। अब यहाँ से अगर 1, 2, 3 हमने 3 कमोडिटीज़ आज यहाँ पर डिस्कस करी हैं, वंदना, अगर आप उसको एक रैंकिंग देना चाहें अगले साल के लिए, फर्स्ट क्वार्टर के लिए, तो क्या होगा? मुझे लग रहा है कि मैं कॉपर को फर्स्ट रखूंगी, सेकंड रखूंगी यहाँ पे गोल्ड को, क्योंकि गोल्ड में रैली यहाँ पे बढ़ेगी, और सिल्वर थोड़ा सा करेक्शन देगा, यहाँ पे वॉलेटाइल हो सकता है, तो सिल्वर यहाँ पे थर्ड पे होगा। राइट, तरुण, आप भी वही उसी वे में जाएंगे? सिल्वर मेरा फर्स्ट प्रायोरिटी होगा, देन कॉपर, देन गोल्ड। ऑलराइट, आपने इसको टर्न अराउंड यहाँ पर किया है। प्रथमेश, आप कैसे देखते हैं इन सेंस ऑफ रिस्क एंड रिटर्न? आप कैसे करेंगे अपनी रैंकिंग और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन? को अगर रिस्क और रिटर्न को देखना है तो सबसे पहले नेचुरल गैस में रखूंगा, बिकॉज नेचुरल गैस में अभी जो रैली सिल्वर ने देखी है या फिर कॉपर देखने वाला है वो मिसिंग है। तो प्रोबेबली नेक्स्ट ईयर में नेचुरल गैस फर्स्ट, फॉलोड बाय कॉपर, एंड देन एट लास्ट गोल्ड। ऑलराइट, चांदी आपने निकाल ही दिया। चांदी ने जो रिटर्न्स देने थे इस साल में दे लिए हैं। आप कैसे देखेंगे इसे, प्रियांक? अब मेरा पहला पिक अगर रैंकिंग वाइज देखे तो कॉपर रहेगा, दूसरा गोल्ड, एंड फॉलोड बाय सिल्वर। ऑलराइट,
तो सिल्वर या तो पोर्टफोलियोज में से निकलती हुई नजर आ रही है बिकॉज ऑफ इट्स वॉलेटिलिटी एंड रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से, या फिर ये थर्ड सिचुएशन या थर्ड लेवल यहां पर पाती हुई नजर आई है रैंकिंग्स के लिहाज से। नेचुरल गैस पे नजर रखें, कॉपर पे नजर रखें, सोने पे रखें, और चांदी ऑफ कोर्स इस साल में बेहतरीन रिटर्न्स ऑलरेडी दे चुकी है। अगले साल में थोड़ी सी लोअर प्रोबेबिलिटी या लोअर रैंकिंग पे आपके पोर्टफोलियो में रह सकती है। वेल, इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है। बहुत शुक्रिया प्रियांक, प्रथमेश, तरुण, वंदना, आप सभी का साथ जुड़ने के लिए, तमाम कमोडिटीज पर चर्चा भी करने के लिए। एक मुश्किल साल लेकिन बहुत ही रिवॉर्डिंग साल रहा है कमोडिटी इन्वेस्टर्स के लिए, और अगला साल वैसी ही रहने की उम्मीद भी है। वेल, इसी के साथ फिलहाल मुझे भी दीजिए इजाजत। हम ब्रेक के बाद लेकर आएंगे आवाज समाचार।